राम मोहन राय के बाद पुनर्जागरण काल के बाद मतलब पुनर्जागरण काल के बाद एक दूसरा काल है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को आधुनिक रूप दिया, प्रगतिशील रूप दिया, अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, उसके आधार पर काम किया। लेकिन अधिसंख्य भारतीयों को राजा राम मोहन राय का विचार बहुत रास नहीं आया। भारत के अधिकांश लोग ब्रिटिशों से घृणा करते थे, इसमें कोई बहस की बात नहीं। भारत एक आध्यात्मिक देश था, ईश्वरवादी देश था। राजा राम मोहन राय के बाद जो सबसे सशक्त व्यक्ति का उत्थान हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उसका नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में, जिन्होंने पहली बार भारत के लोगों को निर्भयता का संदेश दिया। वो खुद पहलवान थे, शक्ति के पुजारी थे, शक्ति उनका मूल था, पहलवान थे, मूल शंकर उनका नाम था। जिसका नाम मूल शंकर हो वो भारत की मूलता से जुड़ेगा ही, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। दयानंद सरस्वती ने के माता पिता, उनका परिवार आध्यात्मिक था, धार्मिक था, मूर्ति पूजक था। भारत के प्राचीन कर्मकांडों, धर्म प्रक्रियाओं में उनका विश्वास था। दयानंद सरस्वती उस परिवार से निकल करके सामने आए। वो मूल शंकर थे ही। उन्होंने शिव को स्वीकार किया। शिवरात्रि के दिन वो मंदिर गए भगवान शिव के पास। उन्होंने शिव के प्रतिमा पर, शिव की लिंग पर चूहे को उछलते कूदते देखा। उनके मन में यह प्रश्न आया कि अगर शिव शक्तिमान है, ईश्वर शक्तिमान है, मूर्ति शक्तिमान है, तो ये जीव उनके शरीर पर कैसे उछल पुछल सकते हैं? किसी व्यक्ति के शरीर पर चूहा उछल सकता है, जीव उछल सकता है, वो तो हटा देगा, लेकिन ईश्वर हटा नहीं रहा। ये भाव उनके मन में घर कर गया। उनको लगता था कि ये जो मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा एक तरह से प्रतीक मात्र है, इसमें शक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए चूंकि वो भारतीयता के प्रतीक थे, भारत की आत्मा से जुड़े हुए थे, भारत की मौलिकता से जुड़े हुए थे, इसलिए वो इतर नहीं जा सकते थे। तब उन्होंने अपने विचार का आधार वेद को बनाया। हम जानते हैं कि भारत की ज्ञानिक परंपरा में वेद ही उसका मूल स्रोत है। वेद अपौरुषेय है, वेद को किसी ने लिखा नहीं। 4 वेद होते हैं, वो भी आप जानते हैं। वेदों में जीवन की सारी संहिताएं दी गई। वेदों में ही कर्मकांड भी है, वेदों में ही देवता का अधिष्ठान भी है, वेदों में ही व्यक्ति के उत्थान का सवाल भी है, वेदों में ही व्यष्टि, सृष्टि और समष्टि और परमेष्टि का आकलन भी है। वेद ऋत से शुरू होता है। ऋत मतलब प्राकृतिक न्याय होता है, मतलब वेद प्राकृतिक है। प्रकृति ने वेद को बनाया, ऐसा मानते हैं, इसलिए उसको अपौरुषेय मानते हैं। भारत में जितनी ज्ञान की परंपरा बही, सांस्कृतिक अधिष्ठान बने, सबका मूल वेद है। तो चूंकि मूल शंकर अर्थात दयानंद सरस्वती मूल में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने वेद को अपने चिंतन का आधार बनाया। चिंतन का आधार वेद बना करके उन्होंने वैदिक श्रेष्ठता को स्थापित करने की बात की। अब सोचिए कि अंग्रेजों के काल में जहां मैक्स मूलर जैसे लोग, जहां अंग्रेज विदेशी सिद्धांतकार लोग भारत में आ रहे थे, उस स्थिति में वेद को स्थापित करना और वेद की सर्वोच्चता को सिद्ध करना, यह कोई साहसी व्यक्ति कर सकता था, और उस साहस दिखाने का काम दयानंद सरस्वती ने किया। उन्होंने वेद की व्याख्या की। उन्होंने वेद को भारत की ऊर्जा शक्ति का स्रोत माना, और यह है भी। और इसी संदर्भ में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सनातनियों से कैसा उनका विरोध हुआ। वैष्णवों के खिलाफ उन्होंने एक तरह से मुहिम चला रखी थी। वैष्णव कौन थे? जो मूर्ति पूजक थे, विष्णु के आराधक थे, राम के आराधक थे, कृष्ण के आराधक थे। दयानंद सरस्वती ने वेद के आधार पर अपने राजनीतिक चिंतन को इस आधार पर व्यक्त किया कि हम ईश्वर की भक्ति में अविश्वास नहीं करते, हम ईश्वर की श्रद्धा में अविश्वास नहीं करते, लेकिन ईश्वर का स्थान, ईश्वर की व्याख्या हम वेदों के आधार पर ही करना चाहते हैं। इसीलिए वैदिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए दयानंद सरस्वती ने अनेक तर्क दिए। काशी में
मूर्ति पूजा को लेकर के एक शास्त्रार्थ हुआ था। काशी के पंडितों ने दयानंद सरस्वती से मूर्ति पूजा को लेकर के शास्त्रार्थ किया था। दुर्गा कुंड के पास आनंद पार्क है, वो शास्त्रार्थ स्थल भी है, वहां शास्त्रार्थ हुआ था और दयानंद सरस्वती को काशी के पंडितों ने पराजित भी कर दिया था। ये इतिहास है। दयानंद सरस्वती ने काशी के पंडितों के तर्कना शक्ति के आगे अपने को हार स्वीकार कर ली थी। इस हार के बाद भी दयानंद सरस्वती ने वेदों के प्रति आस्था को छोड़ा नहीं, अपने वेदों के प्रति चिंतन के आधार को स्वीकार नहीं किया। उस समय क्या था? उस समय इस्लाम धर्म का प्रसार था, ईसाई धर्म का प्रसार था।